पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 17 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य। तुम उन्हें ये कहोगे, मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी थी। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूखा मरते देखता हूँ। नबी और याजक भी देश में मारे फिरते हैं और नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्या इस प्रकार मारा है कि अब उपचार संभव हो गया है? हमें शांति की राह देखते रहे, किंतु वो मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहे। प्रभु, हम अपने दुष्टांत और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हाँ, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें न ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान न होने दे। हमारे लिए अपने विधान को न भुला और उसे भंग न कर। क्या राष्ट्रों के देवताओं में कोई पानी बरसा सकता है? क्या आकाश अपने आप वर्षा कर सकता है? हमारे प्रभु ईश्वर, तुझ में ही ये समर्थ है, इसलिए मैं तेरा भरोसा हूँ, क्योंकि तू ही ये सब करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार कविता सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 36 से 43 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीजों का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्यों की प्रजा है। जंगली बीज दुष्टों आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बेरी संतान है। काटने संसार का अंत है। लूटने वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोगों जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार की अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसकी राज्यों का साफ बाधाओं और कुकर्मियों को बटर कर आग में कुंड के झोंक देगा। वहां से लोग रोगियों
और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में पूर्व की तरह चमकेगी। जिसके कान हो वो सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान के चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। परमेश्वर के 10 नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या न करना। व्यभिचार न करना। चोरी न करना। झूठी गवाही न देना। पर स्त्री कामना न करना। पराये धन पर लालच न करना। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुकुम परम ख्रिस्त में भाग लेना। उपवास और परहेज के दिन मरना। बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। पस्का पर्व की योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। 7 सैक्रामेंट। बपतिस्मा, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहिती, विवाह, रोगी मलान। प्रभु का वचन। आयुब अध्याय 22 पद संख्या 29। क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आयुब अध्याय 22 पद संख्या 30। वो निर्दोष का उद्धार करता है, तुमको अपनी पवित्रता के कारण मुक्ति दिलाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। लूकास अध्याय 7 पद संख्या 23। और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 22। ईसा ने उस पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 8 पद संख्या 15। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा, तुम ना डरो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र, पुत्र आत्मा की बड़ाई हुई, जय स्वाद में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।